चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। विदेश मंत्रालय ने रखा लोगो बनाने का कंपटीशन। पीएम मोदी ने कहा जरूर ले हिस्सा। महंगाई का लगा एक और झटका। अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा। अब बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल होगी स्पुतनिक लाइट। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत की सीमाओं की रक्षा करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी भारतीय परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा उत्तर कोरिया हफ्ते में दूसरी बार दागी मिसाइल जल्द कर सकता है परमाणु हथियारों का परीक्षण। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 1 महीने बाद फिर लागू किया आपातकाल। देश में बिजली संकट से बचने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बंद हो चुके 100 खदानों को दोबारा शुरू करने की तैयारी। कोलकाता में सौरव गांगुली के साथ अमित शाह ने किया डिनर। दादा के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की अटकलें फिर से हुई तेज। एक साल में पहली बार $600 बिलियन के नीचे पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। ऑल टाइम्स लो पर पहुंचा रुपया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान। मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। संकट में घिरे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे दे सकते हैं इस्तीफा। राष्ट्रपति के अनुरोध के बाद दिए संकेत। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को मिल सकती है खुशखबरी। सरकार डीए में फिर कर सकती है इजाफा। महिलाओं पर शिकंजा कसने को तालिबान ने सुनाया नया फरमान। घर से बाहर निकलते समय बुर्का पहनना होगा अनिवार्य। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी को यूक्रेन रूस युद्ध की चिंता। देश में महंगाई से युद्ध लड़ रही जनता। एलपीजी गैस सिलेंडर गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर बरसी कांग्रेस। कीमत 2014 के स्तर पर लाने की मांग। अयोध्या के विकास कार्यों से सीएम योगी हुए असंतुष्ट। कहा अधिकारियों के खिलाफ करेंगे कठोर कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा देश में यदि आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो श्रीलंका से भी बुरा हाल होता। कर्नाटक में 2500 करोड़ में सीएम पद का ऑफर। बीजेपी विधायक के दावे पर बोली कांग्रेस और क्या सबूत चाहिए। अब नेशनल हाईवे पर सफर करना होगा आसान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 214 टोल प्लाजा पर लाइव ट्रैफिक मूवमेंट को किया सार्वजनिक। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने दी चुनौती। कहा केजरीवाल जब तक कश्मीरी पंडितों पर दिए बयान के लिए माफी नहीं मांगते तब तक लड़ता रहूंगा। बढ़ती महंगाई में सुपर स्कीम। पेटीएम से गैस सिलेंडर बुक करने पर कंपनी दे रही कई ऑफर। 3 दिन बाद भारत के तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है साल का पहला तूफान। हाई अलर्ट पर कई राज्य। घर खरीदारों को लगा बड़ा झटका। एचडीएफसी बैंक ने होम लोन पर ब्याज दरों में की 0.30% की भारी बढ़ोतरी। ईएमआई हो जाएगी महंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खारिज की बंगाल में धारा 356 लागू करने की मांग। बोले बीजेपी नेताओं को खुद को लड़नी होगी लड़ाई। तमिलनाडु सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम स्टालिन ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को नाश्ता समेत किए कई बड़े ऐलान। उत्तराखंड में जनता को लगेगा बिजली का झटका। कीमतों में इजाफा करने की तैयारी में सरकार। रेल यात्रियों की बढ़ेगी समस्याएं। रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। कुछ गाड़ियों के शेड्यूल में किया बदलाव। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। अगले हफ्ता दौरा करेंगे पीएम मोदी राहुल और केजरीवाल। हरियाणा में 24x7 खुले सकेंगे पब और रेस्टोरेंट। 12 जून से लागू होगी नई शराब नीति। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में केंद्र और यूपी सरकार पर बरसे ओवैसी। कहा कोर्ट में देनी चाहिए थी सही जानकारी। कर्नाटक में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री प्रमोद माधव राज ने छोड़ी पार्टी। कहा बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में अब रात 3 बजे तक शराब परोस सकेंगे बार। देश में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटों में 3805 नए मामले आए सामने। 22 लोगों ने गंवाई जान। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा यूक्रेन के लोगों का जीवन बचाने और शांति स्थापित करने में नहीं छोड़ूंगा कोई कसर।
चीन में जीरो कोविड नीति पर सवाल उठाने वालों को राष्ट्रपति जिनपिंग की चेतावनी, कहा पालन नहीं हुआ तो करेंगे कार्रवाई। लाउड स्पीकर विवाद में शिवसेना सांसद संजय राउत ने साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र में शांति और माहौल बिगाड़ने वालों को जनता ने दिया जवाब। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, कहा मुझे आतंकी की तरह गिरफ्तार किया गया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिख दी चेतावनी, कहा लाउड स्पीकर से अजान न करने का सभी मौलवी दे लिखित आश्वासन। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे पर इस्तीफे का बड़ा दबाव, कहा नहीं छोड़ूंगा पद। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिया मंत्र, पार्टी नेताओं में भरा जोश, कोलकाता में अमित शाह की मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान ने कोरोना से हुई मौतों की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा WHO के डेटा इकट्ठा करने वाले सॉफ्टवेयर में है गलती। राहुल गांधी का एक और वीडियो शेयर कर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा ऐसा ही होता है जब आप राजनीति करते हो। नागालैंड में बीजेपी के खिलाफ एनडीपीपी ने बनाई रणनीति, जेनी यांग ने तीसरे पक्ष को लेकर किया खुलासा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत में हुई कोरोना से मौतों के WHO के आंकड़ों पर उठाई सवाल, कहा हम अपनी संख्या पर कायम। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में और बड़ा बवाल, कोर्ट का फैसला आने के बाद तय होगा सर्वे का समय। तेलंगाना चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, राहुल ने किया स्पष्ट सालों के अनुभव नहीं, जमीनी स्तर पर काम के आधार पर मिलेगा टिकट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 7 साल पुराने मामलों में हुए दोष मुक्ति, गोपनीयता भंग करने का था आरोप। राजस्थान में भर्ती के लिए जन आधार या आधार कार्ड के अलावा SSO प्रोफाइल से भी कर सकते हैं आवेदन, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा पर गिरफ्तारी की तलवार, बढ़ सकती है ममता की मुश्किलें। झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका को सीएम हेमंत सोरेन ने बताया विरोधियों की साजिश, कहा कोई मामला ही नहीं बनता। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई का लगा एक और झटका, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में हुआ इजाफा। जी हां, मई माह में एक बार फिर महंगाई का झटका आम लोगों को लगा है। पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम में तो लगातार इजाफा हो ही रहा था, लेकिन अब LPG गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए और महंगा कर दिया। आम लोगों की जेब पर अब एक बार फिर महंगाई का बोझ पड़ जाएगा। वही कंपनियों ने कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी इसी महीने बढ़ाए हैं। गैस कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा किया है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर का दाम 999 रुपए 50 पैसे हो गया। एक और जहां घरेलू LPG की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है तो 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में भी तेजी जारी है। बीते 1 मई को इसमें 104 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया गया था। इसके बाद इस सिलेंडर का दाम बढ़कर 2355 रुपए प्रति सिलेंडर पहुंच गया। G20 की अध्यक्षता करेगा भारत, विदेश मंत्रालय ने रखा लोगो बनाने का कंपटीशन, पीएम मोदी ने कहा जरूर ले हिस्सा। जी हां, भारत विश्व के सबसे विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था के समूह G20 की अध्यक्षता करेगा। इसमें भारत को सबसे अनोखे अंदाज में रिप्रेजेंट किया जा सके, इसके लिए विदेश मंत्रालय ने खास लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता रखी है, जिसमें आइडिया मांगे गए हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसके साथ ही वह G20 समिट की 2023 में मेजबानी करेगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जो वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 की अध्यक्षता को लेकर नई दिल्ली बैठक को लेकर एजेंडा तय करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करते हुए प्रतियोगिताओं से जुड़ी जानकारी दी है। अरिंदम बागची ने इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से प्रतियोगिता में हिस्से लेने को कहा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि एक खास प्रतियोगिता जो हमारे युवाओं की क्रिएटिव
क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करती है। इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लें। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें सम्मान हिस्से जुड़े मामलों पर नीतिगत चर्चा और समन्वय करने के लिए काम किया जाएगा। भारत उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व करने वाला देश बन गया है, क्योंकि यहाँ न केवल मेन पावर है बल्कि उद्यमशीलता भी तेजी से बढ़ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी भारतीय परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी ने उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति दोनों ही भारत की जड़ों से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा का विशेष ध्यान रखा गया है, संस्कृत के बारे में इसमें चिंता की गई है और चर्चा को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, गणित सभी की उत्पत्ति का बीज संस्कृत ही है। जेपी नड्डा ने कहा कि संस्कृत सिर्फ भाषा ही नहीं है बल्कि विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने का रास्ता भी है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय उल्लेखों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में भारत का जो कोई मुकाबला नहीं है, उसका मूल कारण हमारी संस्कृति ही है। कई देश अगर मानवता की दृष्टि से काम करने का सोच सकते हैं तो ये प्राथमिकता स्तर पर ही है, लेकिन भारत में ये बहुत विकसित है। हमारी जो ताकत है वो हमारी संस्कृति से ही आती है। नई शिक्षा नीति को भारतीय परिवेश को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।